भारत के पास एक वक्त इतना सारा धन और खजाना था कि भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था। कई बड़े बड़े देशों से लोग भारत में व्यापार करने आते थे और यहाँ से खूब सारा धन कमाकर ले जाते थे। भारत अन्य देशों के मुकाबले काफी समृद्ध था। वह कई देशों की नजरों में आकर्षण का केंद्र था। लेकिन सवाल यह है कि भारत की खोज आखिर किसने की थी और किसे सबसे पहले इस देश के बारे में पता चला था। हालांकि भारत में व्यापार के इतने अवसर थे कि लोग अपने आप भारत की ओर बढ़ते चले गए, लेकिन इतिहास में कहा गया है कि वास्को डी गामा ने भारत की खोज की थी। वह समुद्री मार्ग से भारत आया था। यूरोप से एशिया तक समुद्री मार्ग को खोजने का श्रेय भी वास्को डी गामा को ही जाता है। साथ ही वास्को डी गामा को डिस्कवरी ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। सन 1498 में दुनिया को भारत के बारे में पता चला था, जब पुर्तगाल के नाविक वास्को डी गामा ने 20 मई 1498 को भारत के कालीकट बंदरगाह पर कदम रखा था। वास्को डी गामा ने समुद्र के रास्ते भारत आकर यहाँ एक नया मार्ग बनाया था। इसी वजह से माना जाता है कि भारत की खोज 1498 में वास्को डी गामा ने की थी। हालांकि कुछ लोगों का मानना है कि भारत तो लाखों सालों से यही था और वास्को डी गामा अपना वजूद तलाशने के लिए भारत आए थे। वास्को डी गामा की भारत आने की यात्रा 8 जुलाई 1497 को शुरू हुई थी। इस दौरान उन्हें कई समुद्री तूफानों और साथियों के विद्रोह का सामना करना पड़ा था। कालीकट पहुंचने के बाद वास्को डी गामा ने भारत को देखा और दुनिया को उसके बारे में जानकारी दी। वास्को डी गामा ने भारत की कुल 3 यात्रा की थी। 1524 में उनकी अंतिम यात्रा हुई थी। अंत में वह मलेरिया से गंभीर रूप से ग्रसित हो गए थे। 24 दिसंबर 1524 को कोच्चि में उनका निधन हो गया था।